रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा था और ना ही मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100, और यहाँ बे पैसे बिना कौड़ी दिए नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। जब ये सब बातें हो रही थी उसी समय गंगी कुएं में पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। कुप्पी बोले तो दिए। दिए की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। जगत मतलब जो कुएं के आसपास का एरिया होता है, जो चौखट तरीके से होती है, उसको जगत कहते हैं। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं है कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक पेड़ के अंधेरे के साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महबूब को इतना मारा कि महीनों खून थोपता रहा। इसीलिए तो कि उसने बिगाड़ न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं।